हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पास करो टेस्ट के एक और यूज़फुल और जानकारी से भरे वीडियो में। आज हम जीके का एक मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आप भी अपने नोटबुक और पेंसिल मेरे साथ लेकर बैठिए और हम साथ मिलकर करेंगे इसको अटेम्प्ट। जीके एक बहुत ही वाइल्ड और वाइड फील्ड है। इसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जीके में हमें जितनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सके करनी चाहिए। तो इसी सीरीज़ में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे ऐसा कोई वीडियो मिस ना हो जाए जिसमें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी होगी। तो बिना देर किए चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जीके का मॉक टेस्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2023 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी व्यक्ति ने विश्व बैंक के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रवीण सूद, बी विक्रम देव, सी अजय बंगा या डी आर दिनेश। तो भाई हमारे देश को काफ़ी गर्वित किया था जब अजय बंगा, ऑप्शन सी, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित नए संसद भवन का आकार कौन सा है? ए गोलाकार, बी वर्गाकार, सी त्रिभुजाकार या डी आयताकार। और अब आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में इसकी फ़ोटो देखी होंगी नए संसद भवन की, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। उसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। पुराना जो संसद भवन था उसका गोलाकार उसका नक्शा था, लेकिन नए वाले का है त्रिभुजाकार। हेनसांग एक डैश यात्री है। हेनसांग प्राचीन समय में भारत में आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा के वर्णन में भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, जिससे हमें पुराने समय की जानकारी मिलती है। तो हेनसांग कहाँ से आए थे? ए चीन, बी रोम यानी कि वो रोमन यात्री थे, सी अंग्रेजी यात्री थे या डी पुर्तगाली यात्री थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीनी यात्री थे हेनसांग। अगला प्रश्न, वेस्टर्न लेन उपन्यास की लेखिका हैं? ए चेतना मारू, बी एना बर्न्स, सी अरुणधति रॉय या डी झुम्पा लाहिड़ी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेतना मारू। अगला प्रश्न, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? ए वृक्क, बी हृदय, सी मस्तिष्क या डी फेफड़ा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें सबसे कमजोर यानी क्षीण बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, बी विद्युत बल, सी न्यूक्लियर बल या डी चुंबकीय बल। तो इन चारों बल में से सबसे जो कमजोर होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, जैसे पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है, तो वो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और विद्युत बल, न्यूक्लियर बल और चुंबकीय बल की तुलना में ये सबसे कमजोर होता है। नीति आयोग आपने सुना होगा, NITI नीति की फुल नाम है NITI। नीति का पूरा नाम क्या है? नीति की फुल फॉर्म हमें बतानी है। नेशनल इंडिविजुअल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांजिशनल इंडिया या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में की थी। ये भारत के योजना आयोग की जगह पर बनाया गया था। अगला प्रश्न, संसद शब्द को संदर्भित करता है? ए राज्यसभा, बी राज्य विधायिका, सी लोकसभा या डी राष्ट्रीय विधायिका। तो संसद जो है किसी राज्य के लिए नहीं होता, ए या बी इसमें नहीं होंगे, सिर्फ लोकसभा उसमें नहीं होती, राज्यसभा भी होती है। तो इनमें से सही जो शब्द होगा जो इसको संदर्भित करता है वो होगा ऑप्शन डी, संसद हमारी राष्ट्रीय विधायिका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? ऑप्शन है ए सोम राजवंश,
ऑप्शन बी संगम राजवंश, ऑप्शन सी नगम राजवंश या ऑप्शन डी तुलुव राजवंश। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संगम राजवंश। संगम राजवंश का नाम विजयनगर के संस्थापक हरिहर तथा बुक्का के पिता संगम के नाम पर पड़ा था। हरिहर प्रथम विजयनगर का संस्थापक था। विजयनगर जो अब उसका नाम जिस नाम से जाना जाता है वो है हम्पी। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। ये हमें पृथ्वी के जो वायुमंडल की सतह हैं उनके नाम दिए गए हैं, समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, और ये इनके इंग्लिश वर्जन से इंग्लिश में नाम है। अब हमें बताना है नीचे से शुरू करते हुए 1, 2, 3 और 4 ऐसे हैं, समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, या फिर ऑप्शन बी 2, 1, 4 एवं 3, या ऑप्शन सी 1, 3, 4 एवं 2, या डी 2, 4, 3 और 1। इनमें से सबसे ऊपर होता है आयन मंडल, और सबसे ऊपर आयन मंडल यानी कि ऑप्शन 3 किस में है, बी में है। तो 10वें का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। बाकी भी इसमें ठीक दे रखे हैं कि शोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, और फिर सबसे ऊपर आयन मंडल। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइबर कानून भारतीय संविधान की डैश के अंतर्गत आता है। ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, या डी अवशिष्ट शक्ति। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन 2023 की महिला एकल विजेता मार्केटा वोड्रोसोवा किस देश की हैं? ए ट्यूनीशिया, बी चेक गणराज्य, सी स्पेन, या डी सर्बिया। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक की ये खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को LV-M3 MK4 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? ए हरियाणा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, या डी केरल। तो श्रीहरिकोटा ये हमारे अंतरिक्ष अभियानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। ये है बी आंध्र प्रदेश में। और इस प्रश्न में ही हमें बहुत सारी जानकारी दे रखी है। इस प्रश्न में हमें बताया है कि वहाँ पर श्रीहरिकोटा में जो स्थित है अंतरिक्ष केंद्र, उसका नाम है सतीश धवन। चंद्रयान 3 वहाँ से भेजा गया था। कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट क्या था? LV-M3 MK4। तो इस प्रश्न में भी हमारे लिए बहुत सारी जानकारी है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में 9वें योग दिवस की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, बी प्रवासी भारतीय के लिए योग, सी मोटापा को कम करने के लिए योग, या डी सार्क सदस्यों के लिए योग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अगला प्रश्न, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है। हिंदू माह कौन से हिंदू माह में? ए माघ, बी फागुन, सी वैशाख, या डी चैत्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैशाख। अगला प्रश्न लेते हैं, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार डैश पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। पंचवर्षीय योजना जो हर 5 साल में आती हैं, पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया था, दूसरी में, तीसरी में, या 5वीं में हमें बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, बिहू नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? ए असम, बी मणिपुर, सी राजस्थान, या डी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असम। असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है बिहू। अगला प्रश्न, भारत में आईटी अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? ए 1995, बी 2000, सी 2022, या डी 2023। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 2000 में यह अस्तित्व में आया था। आईटी अधिनियम मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम, जो हमारे साइबर क्राइम और इस तरह के
नियम कानून इसके दायरे में आते हैं। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है। ईमेल में जो अनवांटेड मैसेज जो आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ए पीजीपी, बी पीओपी, सी एमआई या डी स्पैम। और हम सब जो ईमेल यूज़ करते हैं हमें पता है कि बहुत सारे फालतू के अनवांटेड मैसेज हमारे पास आ जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पैम, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? ए जयपुर, बी अहमदाबाद, सी अयोध्या या डी हैदराबाद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगर आपने रामायण के बारे में पढ़ा है, रामायण टीवी सीरियल देखा है, तो आपको पता होगा कि भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है सरयू नदी और अयोध्या। तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से आज हमने ये जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी नोटबुक में अपने ऑप्शंस नोट किए होंगे और आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। आप पास करो टेस्ट देखते रहिए जिससे आपका स्कोर बढ़ता रहे, आपको ऐसे ही जानकारी से भरे हुए वीडियो मिलते रहें। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पास करो टेस्ट, हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे।